यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पुतिन को भड़काने वाली बहुत बड़ी बात कह दी है। ज़ेलेंस्की ने वेनेजुएला में ट्रंप के ऑपरेशन मादुरो को लेकर के कहा कि अगर तानाशाहों से निपटने का यही तरीका है तो अमेरिका को पता है कि आगे क्या करना है। वहीं पुतिन ने अब ज़ेलेंस्की के लिए ऐसी तैयारी की है जिससे नेटो के हर देश में अब खौफ फैल गया है। ये वीडियो ज़ेलेंस्की ने वायरल किया है। ज़ेलेंस्की बता रहे हैं कि पुतिन का सबसे बड़ा टारगेट अब यूक्रेन की राजधानी कीव बन चुकी है और नए साल में पुतिन के हमले कैसे होंगे, ये वीडियो चीख चीख कर दुनिया को बता रहा है। ज़ेलेंस्की ने दुनिया के सामने अपना कौन सा नया दर्द रखा है, जरा गौर से समझिए। ज़ेलेंस्की का दावा है कि कीव पर 500 ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें ज्यादातर ईरान से मिले शाहिद ड्रोन थे। ज़ेलेंस्की का दावा है कि पुतिन ने 40 मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला किया और इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल भी शामिल रही। ऐसे ही कई और वीडियो वायरल करके ज़ेलेंस्की बता रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन को बहुत बुरी तरह से मारा है। इमारतों का हाल देखिए, यहां मलबे में जिंदगी खोज रहे फायर फाइटर्स को देखिए। यूक्रेन पर 2026 में बहुत बड़ा कहर टूटने वाला है, हर तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। ज़ेलेंस्की के शहर पर शाहिद ड्रोन से कैसे हुए हमले, अब उनके कुछ वीडियो भी देखिए। शाहिद ड्रोन का अटैक नंबर 1, शाहिद ड्रोन का अटैक नंबर 2, शाहिद ड्रोन का अटैक नंबर 3, शाहिद ड्रोन का अटैक नंबर 4, शाहिद ड्रोन का अटैक नंबर 5। रूस को ईरान से मिला शाहिद ड्रोन इस वक्त पुतिन की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। ये कामिकाज़े ड्रोन है, यानी ये टारगेट से टकराकर फटता है और वहां ऐसी तबाही मचाता है कि ज़ेलेंस्की शिकायत करने के लिए सीधे व्हाइट हाउस का नंबर मिलाते हैं। रूस ने सिर्फ नवंबर 2025 के महीने में ही 5447 शाहिद ड्रोन लॉन्च किए, यानी पुतिन के ऑर्डर पर रोज 882 शाहिद ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया गया। जुलाई 2025 में रूस ने 6297 शाहिद ड्रोन से हमला किया था और तब पुतिन के ऑर्डर पर रोज 203 ड्रोन लॉन्च किए जा रहे थे। अब अंदाजा लगाइए कि पुतिन 2026 में यूक्रेन का क्या हश्र करने जा रहे हैं, क्योंकि पुतिन ने 2025 के आखिरी महीने में इसका ट्रेलर दिखा दिया है। पुतिन ने 2026 के लिए अपना युद्ध का एजेंडा सेट कर दिया है। ज़ेलेंस्की 20 शर्तों वाले युद्ध विराम के बाद पुतिन ने बहुत बड़े युद्ध की ऐसी खतरनाक तैयारी की है जिसके आगे 10 यूक्रेन भी सरेंडर को तैयार हो जाएंगे। पुतिन ने कहा कि रूस ने अपने हथियारों के उत्पादन में 22 गुना तक इजाफा किया है। टैंकों का उत्पादन 2.2 गुना बढ़ा दिया गया है। लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर के प्रोडक्शन में भी 4.6 गुना इजाफा किया गया है और गोला बारूद यानी बम, मिसाइलों और ड्रोन का उत्पादन 22 गुना बढ़ा दिया गया है। पुतिन की हथियार फैक्ट्री हफ्तों के 7 दिन 24 घंटे चालू है। С 2022 годом производство особо востребованных
в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2020 रूस ने बख्तरबंद गाड़ियों का उत्पादन 3.7 गुना बढ़ा दिया है, यानी फ्रंट पर और तेजी से हमला करेगा रूस। रॉकेट आर्टिलरी का उत्पादन 9.6 गुना बढ़ा दिया गया, यानी मल्टी रॉकेट वाले हमलों की बरसात जारी रहेगी। पुतिन ने अपने हथियारों के उत्पादन की बात इसीलिए बताई क्योंकि वो 2026 का युद्ध सामने देख रहे हैं। वो जानते हैं कि ज़ेलेंस्की ने जिस तरह की शर्तों को रखा है वो युद्ध विराम नहीं करेंगे, बल्कि युद्ध को 10 गुना भड़काने की नीयत से फाइनल की गई है। और इसीलिए पुतिन ने अपना 2026 वाला एजेंडा साफ साफ बता दिया है। ракетно-артиллерийское вооружение в 9,6 раза. Техника связи и радиоэлектронной борьбы в 12,5 раз. Средства индивидуальной бронезащиты почти в 8. पुतिन ने कहा कि हथियारों का उत्पादन और तेज किया जाएगा। इशारा बिल्कुल साफ है कि पुतिन सिर्फ यूक्रेन को मैसेज नहीं देना चाहते, उनके टारगेट पर वो नेटो देश भी हैं जो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। पुतिन किस तरह से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं, इसकी कुछ और तस्वीरें ज़ेलेंस्की की फौज में डर पैदा कर देंगी। Вон, вон он, вон. ज़ापोरिज़िया में ब्लास्ट, Вон, вон он, вон. ये है पुतिन का ड्रोन धमाका। ऐसा वीडियो जो रोंगटे खड़े कर दे। मौत को इतनी करीब से देखना अब यूक्रेन की आदत सी बन गई है। पहले ड्रोन आकर गिरा, धमाका हुआ और फिर ऐसी अफरा तफरी मची कि लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। ये यूक्रेन का ज़ापोरिज़िया है, यानी वो मोर्चा जहां पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच युद्ध पर हमेशा परमाणु खतरा मंडराता रहता है। Був на огляді території, надавав допомогу. Була парковка цивільного автотранспорту. Було 2 прильоти. Після чого, після огляду, побачили ще один дрон в небі та був ще один повторний 3-й прильот. रूस ने ऐलान कर दिया है कि उसने ज़ापोरिज़िया के पास वारवारिवका गांव पर कब्जा कर लिया है। रूस ने ज़ेलेंस्की की तरफ से दागे गए ड्रोन भी बड़ी तादाद में मार गिराने का दावा किया। रूस का दावा है कि हर मोर्चे पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है उनकी सेना। अब इस तरह के हमलों से जाहिर है कि पुतिन ज़ेलेंस्की की गलतियां माफ करने वाले नहीं हैं। पुतिन ने एक दिन पहले करीब 500 ड्रोन और करीब 50 मिसाइलों से हमला किया। रूस की फौज का हर टारगेट ऐसा ठिकाना है जहां से ज़ेलेंस्की की फौज को ऑक्सीजन मिल रही है। ज़ापोरिज़िया का धमाका बता रहा है कि पुतिन रहम नहीं करेंगे और इस बात का एहसास ज़ेलेंस्की को हो चुका है। अब यहाँ धमाका हुआ तो बॉम्बिंग स्पॉट पर पुलिस भी थी और कुछ पत्रकार भी थे। Ой, ебать, сука, блядь, 5 метров, нихуя себе. А що це було? Ланцет. Було 2 постраждалих, було надано допомогу. Да. В результаті 3-го удару вчасно зреагували, всі встигли перейти в укриття і обійшлось, нікого не було